आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया जो कि इंडिया का चोर कर रही है, और आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। ऑस्ट्रेलिया की वीकनेस, ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ, क्या करना होगा ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि पिछली 15 लगातार सीरीज जो है वो इंडिया अपने घर में जीत चुकी है। पिछली 26 सीरीज में से इंडिया खाली एक सीरीज हारी है। बासित भाई, यहां तक बात नहीं है, आपको तो पता ही है कि 86 से अगर हम चले जाएं, यानी कि वो वाली जब इंडिया टीम आज से काफी जो चेंजेस हुई हैं, जब से इंडिया 86 से सिर्फ 3 सीरीज हारा है 36 साल में अपने घर में। और ऑस्ट्रेलिया को जाकर लगातार 2 सालों से, यानी कि 2018 से बल्कि कहना चाहिए कि 2 सीरीज से ऑस्ट्रेलिया में हरा रहा है इंडिया। तो बासित भाई, सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि ओवरऑल दोनों टीमों के अगर मैं मोटी मोटी बात करता हूं, पलड़ा किसका भारी नजर आ रहा है, फिर हम इसको ड्रिल डाउन करते हैं। चले हम भी आपको एक बात बता देते हैं। पौने 11 साल में 5 सीरीज हुई है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया 1 जीता है। बिल्कुल सही है, क्या बात है। 2 होम वाली तो आपने बता दी ना। तो 5 सीरीज में 1 सीरीज जीता है पौने 11 साल में। क्योंकि हम हमारी नॉलेज आपसे कम है, तो हमने नहीं बासित भाई, माफ कर दें। नहीं तो बोलते ना फेटा लगाया ना। अब ये मैंने वैसे वसीम जाफर ने मुझे ये वाला वर्ड सिखा दिया, फेटा। तो इस वक्त दुनिया में अगर कोई टीम है तो वो इंडिया ही है जो फेटा लगा रही है ऑस्ट्रेलिया को। बाकी ऑस्ट्रेलिया सारी टीमों को फेटा लगा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ओवरऑल बासित भाई, पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर हम इंडिया की बैटिंग के हवाले से। तो बासित भाई, ये तो ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया में भी हरा दिया उन्होंने। तो 2018 से 2 सीरीज अपने मुल्क में तो जीत रहे हैं, कहा जाता था भारत जो है वो अपने घर का शेर है, लेकिन इस शेर ने तो वहां पे जाकर वहां पर भी शेर बन गया है। तो नहीं, वहां पे जाके शेर नहीं बने, वहां पे जाके बब्बर शेर बने। बब्बर शेर बने, अच्छा। बब्बर शेर पता है कौन, जिसके बाल होते हैं, जो पूरे बादशाह होता है। और शेर वो होता है जो नॉर्मल होता है। तो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके विराट कोहली की टीम ने बब्बर शेर बना दिया है, क्योंकि दोनों दफा विराट कोहली ही कप्तान था। बिल्कुल सही है। तो बासित भाई, एक दफा माफी चाहता हूं, एक दफा वो वापस आ गया था, शायद वाइफ की तबीयत सही नहीं थी, तो अजिंक्य रहाणे ने शायद कैप्टनसी करी थी। बासित भाई, एक चीज समझ में नहीं आई मुझे कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर वहां की जो विकेट्स हैं, बाउंसी वहां पर ट्रैक नजर आते हैं, लेकिन वहां पर इंडियन स्पिनर्स ने भी आउट किए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से भी स्पिनर्स ने आउट किए, लेकिन इंडिया वहां पर जीत कर आ गया। यानी फास्ट बॉलर्स भी वहां आउट कर रहे थे, स्पिनर्स भी आउट कर रहे थे। इंडिया में अब जब आप आते हैं, यहाँ पर हमें स्पिन ट्रैक ज्यादातर नजर आते हैं, और इंडिया वहां पर इनके स्पिनर जो है छाए रहते हैं। तो मुझे ये बताएं, किस तरह की पिचेस यहाँ पर होनी चाहिए इंडिया में। आया कि इंडिया वहां पर बाउंसी ट्रैक पर हरा कर आया, तो अपनी भी बाउंसी बना सकता है क्या? बना तो सकता, लेकिन बनाना नहीं चाहिए। अच्छा। क्योंकि आप इस सीरीज को जो देख रहे हैं ना, नो डाउट इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सीरीज यही हो रही है। लेकिन प्लस इसके बाद आप ये देखें कि फाइनल भी है वर्ल्ड जो टेस्ट चैंपियनशिप है, जी हाँ, उसका फाइनल भी। और मेरा ख्याल है इंडिया को ये सीरीज जीतना 2-0 से बहुत जरूरी है, तो वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। तो मेरा अपना मशवरा है कि बाउंसी ट्रैक तो बनाना नहीं चाहिए। नो डाउट उन्होंने बाउंसी ट्रैक पे भी उन्हें हराया है, लेकिन जो उस टाइम पे बुमराह था ना आपके पास, इस वक्त बुमराह नहीं है। देखें, शुरू के 2 टेस्ट मैच में बुमराह नहीं है, और बड़ा फर्क है। जिस तरह हमारी टीम में शहनशाह अफरीदी ना हो तो फर्क पड़ता है ना। आपने देख लिया अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज में, तो वो नहीं था तो प्रॉब्लम हुई। तो बुमराह के ना होने के बाद तो मेरा नहीं ख्याल के बाउंसी ट्रैक बनाना चाहिए। हाँ, ये जरूर कहूंगा अपने तजर्बे की बेस पे कि क्योंकि नागपुर में टेस्ट मैच में खले पहला ऑरेंज सिटी बोला जाता है उसको। आज से 3-4 साल पहले मुझे पता चला था, पता नहीं ऑरेंज सिटी बोलते ना। अच्छा, सही है, ऑरेंज सिटी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे 4 दिन की पिच बनानी चाहिए, 5 दिन की भी नहीं। मेरा जुमला याद रखना, 4 दिन की। जहां पे अभी जैसे वो 99 वाला वनडे नहीं हुआ था मेरा ख्याल है लखनऊ में, वैसी पिच बनानी चाहिए। ऑस्ट्रेलियन आगे नहीं खेलते हैं, वो हमेशा बीच में या लेट खेलते हैं, इसीलिए उनके कट पुल बहुत अच्छे होते हैं। वो क्योंकि वहां की बाउंसी पिचेस होती हैं, तो वो लेट खेलते हैं, छोटे पाँव से खेलते हैं, बड़े पाँव से नहीं खेलते। जितना पाँव विराट का निकलता है या गिल का निकलता है, उतना पाँव इनके किसी भी बैट्समैन का नहीं निकलता। स्मिथ का स्पिनर्स पे निकलता होगा, फास्ट बॉलर्स पे नहीं। तो ये छोटे पाँव से खेलते हैं। तो उस लिहाज से यहाँ की पिचेस क्योंकि लेट खेलते हैं, स्पिन विकेट बनानी चाहिए। जितना ये लेट खेलेंगे इन्हें प्रॉब्लम होगी। स्पिनर्स को लोग बोलते ना लेट खेलना चाहिए, लेकिन क्योंकि इनके पास सामने खेलने के शॉट्स नहीं है,
ये स्मिथ हो गया या वार्नर हो गया, ये एक्स्ट्रा कवर नहीं मार सकते। मिड ऑफ एक्स्ट्रा कवर के दरमियान बिल्कुल हॉफ वाली को मारेंगे, बना के नहीं मार पाएंगे। एशियन प्लेयर बना जब 30-35 हो जाते ना, फिर वो बना के मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान चौका मारते हैं, बना के मतलब अपनी मर्जी से मारते हैं। ये लोग बॉल का इंतजार करते हैं कि हाँ हमें बॉल ऊपर मिले तो हम हमारे, वरना ये कट और पुल के लिए तैयार रहते हैं। फिर इन्होंने क्या चीज अडॉप्ट करी है कि जहां पे लंबा लंबा स्पिन होता है ना, ये गोरों ने भी, मतलब इंग्लैंड वालों ने भी, साउथ अफ्रीका, ये स्वीप मारते हैं, ये मिड विकेट स्लॉग स्वीप मारते हैं, अंदर मारते हैं। तो ये इस तरह हमारे स्पिनर्स को किल करना जानते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जितने अच्छे बॉलर्स इंडिया के पास इस टाइम पे, अश्विन है, जडेजा फिट हो गया है, तो वो इन लोग को ये शॉट्स नहीं मारने देंगे। और जो आपकी स्ट्रेंथ होती ना, क्योंकि आपका होम ग्राउंड है ना, आपको वैसी पिच बनानी चाहिए। इनको पकड़ना चाहिए। वही बात है, वीडियो एनालिस्ट का काम ज्यादा हो जाएगा। और मेरा ख्याल है कि जिस वे में ऑस्ट्रेलियन खेलते हैं, ख्वाजा वगैरह जितना लेट खेलते हैं ना, तो ये वहां इंडिया में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये मेरा अपना ओपिनियन है। इंडिया के पास रोहित शर्मा है, विराट है, पुजारा है और गिल है। नंबर 5 अय्यर अनफिट हो गया, तो आया आप वो राहुल को खिलाते हैं या अपना सूर्य कुमार यादव को खिलाते हैं। 5 और 6 पे देखना पड़ेगा। और अगर आप उनकी बैटिंग देखें, ख्वाजा है, अपना वार्नर है, लबोशेन है। लबोशेन अच्छा प्लेयर है, मेरा बड़ा पसंदीदा है। जिस तरह विराट मेरा बहुत पसंदीदा है, इस तरह लबोशेन बहुत मुझे पसंद है। स्मिथ है, सही है। उसके बाद उनका वो ट्रेविस हेड है। तो ऑन पेपर एलेक्स कैरी है, हाँ वो कैरी वेरी को प्रॉब्लम होगी यहाँ पे। ये वनडे या T20 नहीं है, थोड़ा सा स्पिन ट्रैक होगा तो उन्हें प्रॉब्लम होगी। तो ये देखना है कि आपस में मैच होगा, बैटिंग का भी और बॉलिंग का भी। उनके बाद मेरे ख्याल में मिचेल स्टार्क नहीं होगा। हाँ, उनके पास कमिंस कप्तान है, और वो बॉल हैजलवुड हाँ हैजलवुड जो मैकडर्मट की तरह बॉल करता है, अपनी लाइन पे बॉल करता है। तो ये जो पाकिस्तान से सीरीज जीत के गए थे ना, आज मैं वो चीज शेयर कर दूं। ये क्या करेंगे दानिश, एक्स्ट्रा कवर और कवर ऊपर ले लेते हैं, मिड विकेट और मिड ऑन ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इस टाइम ड्राइव मारते ना, तो ये एक दायरा बना देते हैं, जैसे एंडरसन ने यहाँ बनाया हुआ था या ऑस्ट्रेलियन ने बनाया हुआ था। तो वहां पे वो मैच डालते हैं कॉन्सेंट्रेशन का, कि कॉन्सेंट्रेशन कब बैट्समैन की लूज हो। फील्डर दोनों ऊपर होते हैं, कैचिंग पे मतलब 4 कैचिंग इधर, 4 स्लिप नहीं होती, एक स्लिप ज्यादा से ज्यादा होती है। तो वो ये डंडों में बॉल करते हैं रिवर्स का, क्योंकि इनकी पेस 140-145 के करीब होती है। ये रिवर्स पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जो हमारे मुल्क में करा। लेकिन अब जो इंडिया में मैच है, मुझे लगता है इंडियन बैट्समैनशिप ज्यादा अच्छी है बनिस्बत पाकिस्तान के, तो वो जाएंगे शॉट्स पे। और काउंटर अटैक जो है ना, देखो जुमला सुना होगा काउंटर अटैक, ये सीरीज में वो बैट्समैन ज्यादा अच्छा खेलेगा जो काउंटर अटैक करेगा। जो काउंटर अटैक नहीं करेगा उसका सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा गोरे अब रिवर्स स्वीप भी मारना शुरू कर गए। हमारे मुल्क में तो करा, वो इधर इंडिया के अगेंस्ट भी ये करेंगे। लेकिन इंडिया के बाद जो जडेजा की पेस है ना बॉल की, जितना वो तेज बॉल करता है और उसका शार्प स्पिन होता है, इसी तरह एक्शन के बाद जो फ्लोटर जो दूसरा बोलते हैं हम, तो मैं तो फ्लोटर बोलता हूँ, जो दूसरा की वैरायटी है ना, वो आपस में नेथन लाइन से मैच होगी। नेथन लाइन के बाद दूसरा नहीं है, वो ऑफ स्टंप के 5वीं स्टंप से, ऑफ स्टंप के बाहर 5 फील्डर लेके बॉल करता है, लंबा स्पिन करता है। उसके आउट बहुत है, मेरे ख्याल 30-35 आउट है उसके इंडिया में ना, इंडिया के अगेंस्ट। तो ये मैच, ये सीरीज बहुत जबरदस्त होगी। जो ये दिमाग जिसका मेंटली जो स्ट्रांग होगा ना, कप्तान भी, बॉलर भी और बैट्समैन भी, वो डोमिनेट करेगा इस सीरीज में। लेकिन इस सीरीज में मैं पहले से कह रहा हूँ, लड़ाइयां बहुत होंगी। ऑस्ट्रेलिया बहुत प्लान करके आएगा कि हम इन्हें कुछ शाउट, कुछ इस तरह के जुमले बोले कि बासित भाई एक सेकंड, सॉरी, यहीं पे मेरा सवाल है। ये जो आपने अभी बात कर रहे हैं ना, देखिए ये तो आपने स्ट्रेटजी बता दी ऑस्ट्रेलिया की कि उनका क्या माइंडसेट होगा। वो आगे कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑन ऊपर लेके चाहेंगे इंडिया ड्राइव पे जाए, वहां पे आउट करें। ये जो साइकी है ऑस्ट्रेलिया की, बासित भाई ये समझाएं, क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज शुरू होने से पहले उनके, हम देखते हैं कि ग्रेड्स जो है वो स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर एक कॉफी के वाले से यहाँ पर एक बात छिड़ गई। उनकी साइकी क्या है ये एशियाई टीमों के खिलाफ, खासतौर पर उनकी साइकी क्या है, क्या उनकी स्लैजिंग है, क्या कर रहे होते हैं इस खेलने के अलावा भी वो लोग? यार एक वर्ड है, लेकिन वो मैं अगर बोलूंगा तो शायद बदतमीजी में ना आ जाए, थोड़ा प्यार से बोलते हैं, प्यार से।
प्यार से बोलते हैं आराम से। मतलब ये लोग